नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बजट की। बजट पेश होने वाला है केंद्र सरकार का। इसको लेकर मैं आप पहुंचा हूं एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल मध्य प्रदेश के दफ्तर पर, जहां पर उद्योगपति हमें मिलते हैं और उद्योगपतियों की क्या कुछ उम्मीद है इस बार सरकार से, केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं, इसको लेकर उद्योगपतियों से बात कर लेते हैं। उनके क्या हाल है, क्या कुछ उन्हें रिबेट्स की आवश्यकता है, क्या क्रेडिट की आवश्यकता है, इसको लेकर बात कर लेते हैं। सर, क्या हाल है आपके? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। सर, क्या नाम है? मेरा प्रकाश जैन बटेरा, एशिया ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में मैं उपाध्यक्ष हूँ। सर, आपका काय का बिजनेस है? मेरा इंडस्ट्रिया है, प्लास्टिक की है, कन्फेक्शनरी की है और प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में भी है। हम लोग मोल्डिंग आइटम्स की हमारी इंडस्ट्रियां हैं। सर, बजट पेश होना है इस बार, क्या कुछ आपको उम्मीद है केंद्र सरकार से कि बजट में एक उद्योगपति के लिए क्या कुछ और अच्छा हो सकता है इस बार? तो सबसे पहले एमएसएमई का जो रॉ मटेरियल आता है उसमें जीएसटी 18% है, उसमें कम होना चाहिए 12, और जिसमें 12 है उसमें 5 होना चाहिए, ताकि क्या है छोटी मोटी जो छोटी इंडस्ट्रियां हैं वो सर्वाइव कर सके। कहीं इंडस्ट्रियां और कहीं जो व्यापारी हैं इनसे जुड़े लोग हैं वो टैक्स के मारे काम नहीं कर पा रहे हैं और टैक्स उनको बहुत भारी पड़ रहा है। तो कई लोग तो टैक्स की वजह से ही काम नहीं कर पा रहे हैं कि इतना रेट बढ़ जाता है टैक्स को लेकर के, तो आदमी काम नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा जीएसटी वगैरह कम होगा तो लोग ज़्यादा ईमानदारी से काम करेंगे और टैक्स पूरा भरेंगे। इसके साथ ही सर, जीएसटी अगर कम होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होगी, तो जो प्रोडक्ट है वो भी लोगों को सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोडक्ट भी कॉस्ट भी कम होगी और ज़्यादा चलेंगे और छोटे उद्योग आगे बढ़ेंगे। सर, जो बजट पेश हुआ था पिछली बार का अगर हम बात करें तो उस बजट कैसा था वो बजट, और आने वाला जो बजट है उसमें आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कुछ परिवर्तन कर सकती है? देखो, सरकार भी जीएसटी का तो सर्वे के बीच में कर ही दिया। जीएसटी इंडिकेट बेस भी उन्होंने अच्छा खासा इतना कम किया है। और अब जो इंडस्ट्रियां एमएसएमई के डेवलपमेंट और उत्थान के लिए अगर कुछ सरकार को कदम उठाए डेवलपमेंट के लिए और दूसरे काम के लिए, ताकि कि इंडस्ट्रियां छोटे उद्योग कैसे बढ़ सके, उसके लिए कि ग्रामीण में अगर सब्सिडी दे करके ग्रामीणों में उद्योग लग जाएंगे तो शहरों में लोड कम होगा और ग्रामीण में रोजगार बढ़ेगा और ग्रामीण लोगों को काम भी मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट भी होगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र अगर आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीज़ों का फायदा होगा। क्या लग रहा है सर, जो नई इंडस्ट्रीज लगाते हैं उन लोगों को भी बेनिफिट सरकार से, केंद्र सरकार से मिलना चाहिए? प्रदेश सरकार तो देती है। हाँ, केंद्र सरकार से मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और केंद्र सरकार से हम तो यही मांग कर रहे हैं ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी दे करके और पावर के रेट कम करके अगर उनका विकास करेंगे तो मैंने बताया ना कि शहरों में लोड इतना बढ़ रहा है कि हर आदमी को शहर में आना है और शहर में रोजगार के लिए लेबर नहीं मिल रही है, स्टाफ नहीं मिल रहा है, आदमी नहीं मिल रहा है और गांव से शहर में आने के लिए रहने की दिक्कत है, उनको मकानों की दिक्कत है। ये सब चीज़ें अगर उनको गाँव में मिल जाएगी तो परिवार और ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा विकास डेवलपमेंट होगा और देश का विकास भी होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर सरकार नए उद्योगों को अगर सब्सिडी देती है तो ग्रामीण क्षेत्र के युवा जो हैं वो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, अपनी इंडस्ट्री डाल सकेंगे। सर, क्या हाल है आपके? बढ़िया सर, बढ़िया। सर, क्या नाम है? मैं तरुण व्यास, मैं सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश। तरुण भाई, आपका काय का बिजनेस है? मैं मॉडिफाइड स्टार्च और एग्रो बेस इंडस्ट्री का मेरा व्यापार है। अच्छा, इस बार केंद्र सरकार से क्या कुछ उम्मीद है? बजट पेश होना है, क्या लग रहा है, कैसा बजट इस बार का हो सकता है? केंद्र सरकार से उम्मीदें तो बहुत है, कुछ उम्मीदें उन्होंने बीच बीच में फुलफिल भी की हैं, जैसे जीएसटी रिबेट्स हो गया और दूसरी तरह के जो भी हैं बीच में। आजकल अब पहले जो बजट जैसा चाम था वो तो नहीं रहा कि रेलवे बजट अगर आता है, अब बजट एक सिर्फ टैक्सेशन पे ही रह चुका है। फिर भी हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। खास उम्मीद ये है कि केंद्र सरकार को स्टेट गवर्नमेंट तो सब्सिडियां दे ही रही है, कुछ सब्सिडियां जो पिछड़े क्षेत्र है उसमें केंद्र सरकार को भी देनी चाहिए। दूसरा हमारा मेरा कहना है कि एमएसएमई के लिए जो भी पॉलिसीज हो, हर पॉलिसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे जो डिपेंडेंसी है उसमें थोड़ा सा केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके कुछ पॉलिसियां लेनी चाहिए। जैसे बिजली की दरें हैं, बिजली की दरें हर राज्य में अपनी है। बिल्कुल। तो हमारा एक कहना है कि इंडस्ट्रियल डिस्कॉम एक देश में होना चाहिए कि जो जैसा चाइना में है, वहाँ डोमेस्टिक के लिए अलग बिजली की दर है पर इंडस्ट्री के लिए पूरे चाइना में एक जैसी दर है। अब यहाँ हर राज्य में अलग है। हमारे प्रदेश सरकार में 2.5 रुपए में दूसरे प्रदेश को बिजली दे रहे हैं पर उद्योग को 10 रुपए में दे रहे हैं।
तो सरकार जैसे ट्राई है कि सारे सिम कार्ड वालों को एक ही जैसा रेट है, तो वैसा हमारे को एक ही प्लान होना चाहिए कि उद्योगों को, तो हम उद्योग उसके लिए सरवाइव करें। आज अगर हम थर्ड बेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं और वर्ल्ड कंपटीशन करना चाहते हैं, तो सरकार कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें रिबेट दें। एक हमारा खास निवेदन है कि जो कैपिटल गेन इंडस्ट्री अपना इन्वेस्टमेंट करता है उस पे रिबेट मिलना चाहिए, कि कोई उद्योगपति अगर कुछ खुदा ना खास्ता बैंक में है या अपना इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी बेच के इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है, तो उस पे कैपिटल गेन की छूट मिलना चाहिए। सर जैसा बिजली की बात की है, अगर हम बात करें सोलर की, तो क्या इंडस्ट्रीज को भी सोलर लगाने पर कोई सब्सिडी सरकार की तरफ से मिल रही है? सब्सिडी तो नहीं मिल रही है बहुत ज्यादा, और थोड़ी बहुत जो सब्सिडी हमारा था कि वो जो कैपिटल सब्सिडी में सोलर को इंक्लूड किया गया है अभी इस बजट में, जो स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया है और बीच में जो किया है, वो एक अच्छा कदम है कि अब जो पहले सब्सिडी मिलती थी इंडस्ट्री के लिए कैपिटल सब्सिडी, उसमें सोलर इंक्लूड नहीं था, और अब उसमें सोलर इंस्टॉलेशन और वो सब इंक्लूड कर लिया, तो ओवरऑल सब्सिडी में इंक्लूड होता। पर इस विषय में हमारा दूसरा कहना है कि जो सोलर से पावर जनरेशन के बाद भी जो मिनिमम चार्जेस लग रहे हैं, तो उससे सोलर बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। 20-30% कॉस्ट तो फिर भी एमपीवी को देना ही पड़ रही जब हम सोलर लगा चुके हैं। अगर हम जितना उपयोग करते हैं उससे 2 गुना ज्यादा का अगर हम लगाते हैं हमारे यहाँ पे सोलर, तो जो बिजली एमपीवी ले रहा है वो 1 रुपए में ले रहा है और आपको 8 रुपए में दे रहा है। तो यहाँ पर भी एक नुकसान देखा जाए कि आपने लाखों रुपए तो एक सोलर में लगा दिए, लेकिन अगर उसका आउटपुट ही नहीं निकल रहा है तो क्या वजह है? नहीं, एमपीवी कहाँ दे रही, जितना आपका कनेक्टिंग लोड है उसका 75% ही आप सोलर लगा सकते हो, ज्यादा नहीं लगा सकते। तो एज सच भी जितना आपका कंजम्पशन है उससे कम ही उत्पाद होता है, ज्यादा तो हो ही नहीं पाता है। 25% पे भी सरचार्जेस वगैरह जो अभी लग रहे तो हैं, आपको 100% कनेक्टिंग लोड पे फिक्स चार्ज तो देना ही, आप चाहे चलाओ ना चलाओ। और दूसरी बात, वो मार्च में जाके खत्म हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपकी कभी नहीं चल रहा उद्योग या आपका कंजम्पशन नहीं हुआ और आपके पास एनपीवी के पास आपकी 50,000 या 5,000 यूनिट अगर जमा है, तो वो मार्च में खत्म हो जाएगी। फिर अप्रैल से आप नया प्रोडक्ट जमा कीजिए और नया लीजिए। ठीक है, वो उनका एक फाइनेंशियल सेटअप है, पर मिनिमम चार्जेस वेव ऑफ होना चाहिए। दूसरे राज्यों में मिनिमम चार्जेस जो है वेव ऑफ है, महाराष्ट्र में है जितना कंजम्पशन उतना ही चार्ज है। तो ऐसा है, मध्य प्रदेश में भी हमारे को उम्मीद है कि सरकार में तो जो सोलर उपभोक्ता है उनके लिए बिजली का दर भी उतनी रखी गई जितने में वो परचेस करते हैं। हाँ, वो तो है ही सही। वो मैंने पूर्व में भी कहा कि कम से कम एक जैसी दर हो, जब सामान्य रूप से, क्योंकि उत्पादन कॉस्ट तो वही है भाई। उत्पादन कॉस्ट 2 से 3 रुपए ही है, चाहे आप हाइड्रो से करें चाहे कोल से करें, कोई से भी करें, थर्मल हो चाहे हाइड्रो हो। नए उद्योगों के लिए किस तरीके से सब्सिडीज का प्रावधान है? क्या क्रेडिट मिलती है नया उद्योग कोई लगाता है तो? नए उद्योगों की जो सब्सिडी है सेंट्रल से, तो आज के समय में कोई भी सब्सिडी नहीं है। जो भी सब्सिडियां हैं वो राज्य अपने स्तर पे देते हैं, तो हर राज्य की उसकी अलग पॉलिसी है। पर मध्य प्रदेश इस मामले में सबसे अव्वल है, 40% कैपिटल सब्सिडी है, जो मेरे ख्याल से पूरे संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा है। और वो जीएसटी बेस भी नहीं है, आपको फ्लैट कैपिटल सब्सिडी है, जो आपने इन्वेस्ट किया उस पे मिलती है। कुछ लोगों का पुराना इनकम टैक्स बकाया है, उन लोगों के लिए भी कोई नई स्कीम्स लाना चाहिए, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए सरकार को? लाना चाहिए। पहले भी बीच में कई बार विश्वास वाली जो आई है, तो वो ऐसी स्कीम आना चाहिए। अब इनकम टैक्स तो मेरे तो राय है कि खत्म ही करना चाहिए, जिसका 70%, 40% या 60% तो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन में ही जा रहा है। इतना ईज कर दिया तो रेवेन्यू वाइज बहुत ज्यादा अब वो नहीं है, सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स ही हो तो बहुत अच्छा है। एमएसएमई को तो इससे मेरा मानना है कि छूट ही दे देनी चाहिए। एमएसएमई कहाँ इतना इनकम जनरेट कर पा रही है जो उस पर टैक्स लिया जाए। बिल्कुल, इनकम टैक्स खत्म करने की बात जरूर यहाँ पर कर रहे हैं। सर क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। सर क्या नाम है? मैं नवीन दूत। नवीन जी, काय का आपका बिजनेस? मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, फलालेन प्रोसेस का काम है हमारा। सर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो इस बार क्या कुछ उम्मीद है सरकार से? सर एक्चुअली क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जॉब प्रोवाइडेड इंडस्ट्री सभी को मालूम है। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो सरकार के नियम है वो छोटी छोटी इंडस्ट्री पे भी एक जैसे लागू होते हैं, और जो 2000-5000 करोड़ का काम कर रही है उसके लिए भी। तो एक थोड़ा सा एक गाइडलाइन इन लोगों को इश्यू करना चाहिए कि जहाँ 50 लेबर कम है या 100 लेबर से ज़्यादा है, इस टाइप का अगर नहीं होता तो अधिकारी क्या कहते हैं, जो नियम एक बड़ी इंडस्ट्री पे भी वही लागू करवाते हैं और छोटी पे भी वही करवाते हैं। और दूसरा अभी लेबर का कोड जो आया है अभी नया श्रम कानून,
उसके अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं। इनको बैठ के एसोसिएशनों को इकट्ठा करके बहुत सारे मेमोरेंडम भी गए हैं, पर उस पर विचार करना चाहिए। एक दूसरा जो जीएसटी वाला मैटर है, उसमें क्या हो रहा है कि जो GSTR 1 है, मैं जब से जीएसटी लागू हुआ तब से ये मुद्दा उठा रहा हूँ कंटिन्यू, कि जो 3 महीने का जो कंपोजिशन वाले डीलर को 3 महीने बाद वो जीएसटी का रिटर्न भरता है, तो जो आईटीसी है गवर्नमेंट के पास करोड़ों रुपए की आईटीसी 3 महीने तक जमा रहती है। तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियां आज मैंने परचेस करी आज 1 तारीख को, वो मुझे चौथे महीने में उसकी क्रेडिट मिल रही है। तो एक तो मेरे स्टॉक पे भी गवर्नमेंट ने जीएसटी ले लिया, और दूसरा जो परचेसर को बायर को मैंने दिया है माल, उस पे माल को 4 महीने बाद मिल रहा है रेवेन्यू। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू जल्दी आ जाए तो आप लोगों को बेनिफिट रहेगा कि आगे आप परचेसिंग और इजी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें सर, जो बजट हमारा पिछली बार आया था उससे और अब जो आने वाला बजट है, इसमें क्या कुछ आपको लग रहा है कि चेंजेस हो सकते हैं? सर इसमें ना पुराने बजट में इनकम टैक्स में बहुत सारी छूटें दे दी थी, पर इसमें इस बार जो पुराने में एक जो दिक्कतें आई है अभी जो फेस कर रहे हैं लोगों, एक तो FDR और सेविंग का जो इंटरेस्ट है उस पर पूरा टैक्स लग रहा है। तो गवर्नमेंट अब क्या हो रहा है कि आदमी जो सेविंग कर रहा था वो भी सोचता रहा है यहाँ इनकम टैक्स लग रहा है, तो अपन एक को इधर निकाल के कहीं ना कहीं इधर जहाँ पर नहीं एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट भी करा। तो ये चाहे तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसमें वापस से जो कुछ एक तो टैक्स सेविंग की जो इंटरेस्ट पे छूट थी उसको लागू करना चाहिए। दूसरा हाउस लोन के जो इंटरेस्ट है वो जो पहले मिल रहे थे रिबेट, वो अब नहीं मिलेंगे, तो उसको भी एक्स्ट्रा देना चाहिए 2 लाख की 2.5 लाख की। तो जो सैलरी क्लास वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा, और जो भी इंडस्ट्री कल लगा रहा है जो हाउस बनाएगा उसके लिए बेनिफिट है। इस बार मतलब सरकार से उम्मीदें तो काफी हैं इस बार भी इस बजट में। 100% है सर। एक दूसरा है सोलर का, भाई साहब ने जो उसको आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री हर घर सूर्य योजना में 78,000 की सब्सिडी दे रहे हैं, अगर ऐसे ही इंडस्ट्रियों को लगाने के लिए हर उद्योग योजना लागू करे, तो जैसे एक छोटी सी इंडस्ट्री में अगर 75 HP का कनेक्शन लेना तो उसको 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है पर्टिकुलर सोलर के लिए। तो छोटी इंडस्ट्री के लिए सोलर पे 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करके और वो 8 साल तक उसका कोई रिटर्न नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए सरकार को या तो 25% की सब्सिडी 5-5 लाख रुपए दे दे, तो उसके हिसाब से सोलर भी बढ़िया लग जाएंगे, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू होने लग जाएगी, क्योंकि उसकी जो कास्ट पावर बनाने की आ रही है कोयले पे बिजली पे, तो वो कम हो जाएगी और इंडस्ट्रियां भी सर्वाइव कर पाएगी। रात में बिजली सस्ती देने की बातें भी कही गई थी कि रात में जो बिजली के दाम है वो कम कर दिए जाएंगे, तो कैसा कुछ हुआ है? प्रदेश सरकार ने किया? प्रदेश सरकार ने किया है, पर एक्चुअली क्या होता है इंडस्ट्रियां रात में बहुत नहीं के मतलब आप समझ लो कि ऊँट के मुंह में जीरा दे दिया है। 5% इंडस्ट्रियां रात में चलती होगी या 10% इंडस्ट्री चल रही, बाकी सभी जने एक 8 घंटे से ज्यादा की वर्किंग कहीं भी इंडस्ट्रियों में नहीं हो पाती है। तो जनरली पीक आवर में ही जो कंज्यूम होता है उस पर छूट देना चाहिए। अभी 10 रुपए करीब की एक कास्ट आ रही है बिजली की, वो काफी ज्यादा हायर साइड जा रही है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 25% से ऊपर लेबर कास्ट होती है और 25% के आसपास ही बिजली की कास्ट भी हो रही है। तो इसको कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियों को उत्थान के लिए गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, बिजली पर जरूर सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, कोई एक सिंगल प्लान होना चाहिए ताकि सभी राज्यों का एक प्लान तय हो सके, जिस तरीके से मोबाइल प्लान होते हैं। सर क्या हाल है आपके? सर मैं आपकी बात को, मेरा नाम अनिल पालीवाल, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में ट्रेजरर हूँ। ये प्लास्टिक ग्रेनुल्स की इंडस्ट्री है। मैं आपकी बात को आगे ले जाऊंगा। जैसे आपने मोबाइल का बोला कि सब राज्यों में एक जैसा होता है, तो सरकारों को भी ये तय करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जिस प्रकार मोबाइल की आपने बात बोली, सबके रेट हर राज्यों में समान होना चाहिए। जैसे मेरे मित्र ने एमपीवी का बोला, तो एमपीवी के रेट भी अगर समान होंगे, 6 रुपए यूनिट अगर सब जगह हो जाते हैं, तो आपस में राज्यों की जो कंपटीशन है वो मिटेगी। एमपी में रेट ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में कम है, तो रोलिंग मिल वालों को बहुत दिक्कत आती है। जो भी लोहा यहाँ वो प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल से, यहाँ का लोहा महंगा होता है, वहाँ का सस्ता होता है, तो हम दूसरे राज्यों से कंपटीशन कर ही नहीं पाते। इसी प्रकार सीएनजी और पीएनजी जो गैस है, उन पे भी यही दिक्कत है, उनको जीएसटी में अभी तक नहीं लिया गया, तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग रेट है। मध्य प्रदेश में बहुत महंगी है, इस वजह से जो इनका भी कंजम्पशन सीएनजी का है, वो उद्योग उनसे कम्पीट कर ही नहीं पाते दूसरे राज्यों से। ये विसंगति है। तीसरी विसंगति है, जो भी इंडस्ट्री है वो बैंकिंग सेक्टर से लोन तो लेती है, मॉर्टगेज ले, सीसीओडी ले या टर्नओवर के लिए ले कुछ भी लोग, तो उसमें क्या होता है, मॉर्टगेज लेने पे हमको 0.25 से 0.5 स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। सपोज करो अगर उसने 10 करोड़ का लोन लिया,
तो उसको 0.25 से या 0.5 से उसको अपने पैसे मॉर्गेज के देने ही पड़ेंगे। वो एक गलत है। वो आदमी खुद लोन ले रहा है तो उसको इतने पैसे देने की आवश्यकता के बजाय उसकी लिमिट फिक्स करना चाहिए 10,000 या 20,000 रुपए, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो ये चीज से चीजें आसान होगी। तीसरा, एक अपन सबसे बड़ी समस्या देख रहे हैं शहरीकरण की, जो सब ट्रैफिक से और सब चीजों से परेशान है। उसके लिए अगर जो भी अपने छोटे क्षेत्र हैं जहाँ 50,000 से लेके 5 लाख तक की आबादी है, वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र नए बनते हैं और वहाँ पे उनका विकास होता है, तो अपन शहरीकरण से बच पाएंगे और वो लोग वहाँ पे ही बहुत अच्छे से वर्किंग कर पाएंगे। ये नए क्षेत्रों को भारत सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। दे जरूर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा और बढ़ावा देंगे तो शहरीकरण में रोकथाम होगी। जैसे अभी हम अगर बात करें तो हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो लगभग शहर के अंदर आ चुका है। अगर शहर के बाहर होगा तो कई जो दिन में जो ट्रक्स आते हैं वो भी आपके करो यहाँ की, तो ये सब जो भी औद्योगिक क्षेत्र है 50 वर्षों से पुराने बने हुए। अभी जो नए बन रहे हैं वो 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रेंज में डेवलप हो रहे हैं, लेकिन वो जो प्रयास हो रहे हैं वो इतने काफी नहीं है। अभी भी बहुत से उद्योगों को लैंड की रिक्वायरमेंट उनको मिल ही नहीं रही है, वो परेशान है। तो सरकार को कम से कम बड़े से बड़े बेल्ट को शहरों से दूर डेवलप करना चाहिए और वहाँ मूलभूत सुविधा देना चाहिए। जैसे हर शहरों में टेस्टिंग की लैब होनी चाहिए, फूड कैटेगरी की, प्लास्टिक की, आयरन की, जिससे गुणवत्ता बराबर रहे। और ये लैब की सब शहरों में बहुत आवश्यकता है। तो जितने भी शहर है, मैक्सिमम अगर भारत की बात करें तो 100 बड़े शहर है, तो उनके आसपास ये लेबोरेटरी होना चाहिए। ये तो व्यक्ति दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद उन लेबोरेटरी के पीछे भागता है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब होती है और लेट भी होती है। अच्छा, इसके साथ ही बजट भी आने वाला है, सरकार बजट पेश करने वाली है। इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? देखिए सर, पिछले बजट में तो एग्री बेस था, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इंडस्ट्री बेस हो पूरा, क्योंकि लास्ट जो बजट था वो तो पूरा एग्री बेस ही था। उसमें बहुत सारी कृषि आधारित छूटें थी, वो अच्छा था, लेकिन इंडस्ट्री के लिए कुछ उसमें संभावना नहीं थी। इस बार एमएसएमई के लिए कुछ अच्छी संभावना की हम उम्मीद कर रहे हैं, और जो 1 महीने पहले सुझाव मांगे गए थे वो हमने लिख के भी दिए हैं हमारे पास से, कि इंडस्ट्री में कुछ तरह की छूट होनी चाहिए। जैसे सोलर पे बोला गया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोला गया, और रॉ मटेरियल पे जो जीएसटी 18% है उसको 10% के स्लैब में लाना चाहिए। जो अभी सितंबर में जीएसटी में रिन्यूएशन हुआ वो उद्योग में नहीं हुआ है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत हुआ, लेकिन इधर कुछ नहीं हुआ। इधर भी होगा तो कहीं ना कहीं उद्योगपति मजबूत होगा, और देश की रीढ़ की हड्डी है उद्योगपति भी। तो हो रहा है, लेकिन जो टर्नओवर हो रहा है, जो प्रोडक्ट की कास्ट है वो कम होगी, तो अननेसेसरी जो उसका पैसा होल्ड हो रहा है, सर ने बताया कि पैसा उसमें लग रहा है 3 महीने बाद मिल रहा है, वो उसमें कमी आएगी। 10 से 20% पैसा भी कम होगा तो उस पर लोन का बोझ कम होगा। बिल्कुल। मैम, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। सुनीता जैन, डॉक्टर सुनीता जैन। आपकी काय की इंडस्ट्री? मेरा प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का काम है, और इस जो भाई साहब ने अभी कहा उस तारतम्य में मैं आगे उसको बढ़ाना चाहती हूँ कि उद्योग में अब महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं उद्योग उद्यमी हो गई हैं, और जो मूलभूत सुविधाएं महिलाओं को चाहिए वो अभी भी गवर्नमेंट कोई भी बजट में उपलब्ध कराना शायद पता नहीं क्यों जरूरी नहीं समझ रही है। अब उनको बढ़ावा देने का समय आ गया है। हमने कई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया इंडिया में देखे हैं जहां पर वुमेन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अपने खुद के उनका वो इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, तो वहां जो एक डेवलपमेंट होता है और जो गवर्नमेंट की एक हमें सपोर्ट मिलता है, चाहे वो जमीन में हो, चाहे वो इंडस्ट्री डेवलप करने में हो, एमएसएमई के माध्यम से हो, या किसी भी तरह से हो, अगर महिलाओं को थोड़ा प्रमोट करेंगे तो निश्चित रूप से देश की इकोनॉमी पे तो असर आएगा। क्योंकि महिलाएं आज की तारीख में बहुत ज्यादा उद्यम में आ गई हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर या उनको जो एक सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट अभी भी उनके पास नहीं है। रही बात, मैं प्रिंटिंग और पैकेजिंग में हूँ। पहले ये था कि 5% हमें शैक्षणिक जो है एजुकेशनल मटेरियल हम प्रिंट करते थे तो उस पर गवर्नमेंट 5% जीएसटी लेता था, और जो पेपर का हम लोग परचेसिंग करते थे और उस पर हमें जो है 12% लगता था। तो ये स्लैब पुराना था, लेकिन अभी उन्होंने उसको टोटल 18% कर दिया। अब 18% करने से हमारी लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पेपर एक ऐसी चीज है जो पूरे
पूरी पूरी मिशनरी की या पूरी कंट्री की ग्रोथ में बहुत मायने रखता है। आज भी पेपर के बगैर हमारा काम करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम पेपर को इतना महंगा कर देंगे तो वो बनने के बाद उसकी कॉस्ट कहाँ जाके बैठेगी। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 18% पेपर पर भी जोड़ लिया है, सेल भी 18 करो, परचेज भी 18 करो। अब उसमें पहले ये होता था कि हमें 12% में परचेज करना है और 18 में सेल करना है, तो 6% हमारी लेबर कॉस्ट होती थी। मटेरियल जो हमारा दूसरा रॉ मटेरियल लगता है, लाइक बाइंडिंग क्लॉथ है, क्राफ्ट है, अदर एडेसिव्स है, लेबर है, बहुत सारी चीजें लगती है, वो सब 6% में हमको मिलती थी। लेकिन अब टोटल 18 कर दिया, तो जो 10 रुपए की चीज है वो हमें 11 रुपए 80 पैसे में बेचनी पड़ रही है। उसके साथ में क्या हुआ है कि जो एमएसएमई का एक सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, लाइक जीएसटी में तो करते ही है वो, लेकिन जो एक मार्केट है गवर्नमेंट ई मार्केट, उसमें अभी बहुत ज्यादा बिजनेस हो रहा है और विदाउट एनी कंपटीशन। यानी आप लोएस्ट रेट डालते हो तो आपको मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी दी है, अब हम चाहते हैं कि इस बजट में महिलाओं के लिए उसमें एक थोड़ा सा एक कैटेगरी बना दी जाए कि भाई ये इतना पोर्शन महिलाएं करेंगी तो उनको वो बिजनेस दिया जाएगा। बिजनेस प्रमोट करने के लिए महिलाओं को बहुत सपोर्ट की जरूरत है और ये हम इस बजट में उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से रजिस्ट्रियां घर की होती हैं उसमें 2% की छूट महिलाओं के नाम से जब रजिस्ट्री होती है तो मिलती है। हालांकि उद्योग के अंदर भी कुछ छूट की उम्मीद सरकार से इस बार जरूर यहाँ पर महिलाएं लगाए बैठी हैं। सर, क्या हाल है? बहुत ठीक है, आप बताइए। सर, क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश नागपाल है। जय जी, काय की इंडस्ट्री है आपकी? मेरी शीट मेटल प्रोडक्ट का वर्क है। और सर, सरकार से क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि अब बजट आने वाला है और उद्योगपति एक आशा भरी निगाहों से सरकार की तरफ नजर बनाए रखता है अपनी। अब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी सबने बताई है, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मैंने ऑर्गेनाइज करे हुए थे, गवर्नमेंट उसमें 1500 रुपए देती थी। अभी वो सब चीजें होल्ड पर चली गई हैं, बंद हो गया है। तो उन चीजों को लागू करना चाहिए और उनके अमाउंट को भी 1500 की जगह 5000 रुपए करना चाहिए, क्योंकि लेबर और स्किल लेबर की बहुत कमी है। तो ये चीजें करना चाहिए। कुछ नए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाए जाते हैं और उनमें इतना समय लग जाता है और धरातल पर नहीं आ पाते, पेपर पे तो बहुत काम हो जाता है। तो नई इंडस्ट्री जो नए बच्चे आना चाहते हैं, नए लोग, वो इतना समय नहीं दे पाते। आजकल सबको फास्ट जनरेट, गवर्नमेंट ने बहुत चीजें इम्प्रूव करी है, नोटबंदी, जीएसटी, सोलर क्रांति, बहुत बढ़िया चीजें चल रही है और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एमएसएमई में जो इतनी सारी चीजें सभी ने बताई और हम लोग भी कह रहे हैं, तो उसमें ईज ऑफ डूइंग वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है इतना डिफिकल्ट, उसको और आसान बनाए। लेबर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मिल ही नहीं रही है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स रहती हैं जिसमें सब करा जाता है, पर उसका इफेक्ट ये आता है कि उस लेबर, हमें अब स्किल्ड लेबर मिलना बंद हो गई है। तो आगे जाके हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये बढ़ना है। तो कुछ ऐसी, हाँ, वो स्कीमें, कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिन्हें गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए। तो उससे उनको फिर नीड रहेगी तो वो काम करेंगे, नीड रहेगी तो वो काम करेंगे। तो इन चीजों पे थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए तो एमएसएमई के सर्वाइवल और ग्रोथ की उम्मीद बढ़ सकती है। बाकी गवर्नमेंट का काम से हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत उम्मीद रखते हैं आने वाले बजट में इंडस्ट्री के फेवर में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, उद्योगपति हैं, हर बार उम्मीद लगाए बैठते हैं सरकार से कि बजट में इस बार जरूर नई चीजें आएंगी, लेकिन इस बार जरूर यहाँ पर जीएसटी में रिबेट की बात की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें नए उद्योगों के लिए क्रेडिट की बात की गई कि उन्हें कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए। इसके साथ ही सोलर की बात की जाए या बिजली के प्लानों की बात की जाए, इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर उद्योगपति बताते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।